जय श्री राम दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि रिवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज द रियल किंग। ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब भी डीप है। प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में लिखा होता है, लेकिन पैसा एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बताता है। और अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट ही सब कुछ होता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर आप सभी का बेसिक फंडा पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे। और आज हम जानेंगे पैसा एक्चुअल में बिजनेस के अंदर कैसे फ्लो करता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पैसे के एक्चुअल फ्लो को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेट्स या न्यूज़ हैं उनको ट्रैक करने के लिए आपको बेसिक फंडा को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करती है ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड यानी क्वार्टर टू क्वार्टर या फिर एक फाइनेंशियल ईयर टू ईयर में कंपनी के अंदर कितना कैश आया और कंपनी के बाहर कितना कैश गया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के रिलेटेड कैश की डिटेल्स होती है। हर कंपनी के पास कुछ फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फिर चाहे वो कंपनी छोटी हो या फिर बड़ी, हर ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डिटेल डॉक्यूमेंट बनाता है जो उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हैं। इन्हीं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 मेन सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन एक अलग टाइप की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जिससे कंपनी का कैश फ्लो इम्पैक्ट होता है। द फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें बताते हैं कि कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से कितना कैश जनरेट किया है और कितना कैश खर्च किया है। इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सेल से पेमेंट आना, एम्प्लॉयर्स की सैलरी देना, रेंट देना, सप्लायर्स को पैसा देना, टैक्स और इंटरेस्ट को पे करना। ये सब दिखाते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस के डेली काम से कितना पैसा कमा रही है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है तो बिजनेस हेल्दी है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कंपनी आज कैश इन्वेस्ट करती है ताकि फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले। यानी ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए किया जाता है, जैसे एसेट्स खरीदना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या किसी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना। अगर कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, जैसे कि मशीनरी, लैंड या फिर बिल्डिंग, तो ये कैश कंपनी के बाहर गया है। यानी कंपनी ने कोई नई इन्वेस्टमेंट की है, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में निगेटिव सिंबल से डिनोट किया जाएगा। और अगर कंपनी ने एसेट बेचा है तो ये पैसा कंपनी के अंदर आया है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पॉजिटिव सिंबल से डिनोट किया जाएगा। अगर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर किया या उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ज़्यादातर केसेस में ये कैश आउटफ्लो होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मोस्टली लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस होते हैं, इसीलिए शॉर्ट टर्म कैश का प्रेशर यहाँ नहीं होता। तो याद रखना, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट रिलेटेड पैसा कंपनी के अंदर आता या बाहर जाता है, वो सब कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखता है। थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को जो फाइनेंसिंग चाहिए, यानी जो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है। मान लो अगर कंपनी लोन लेती है या फिर कंपनी शेयर होल्डर से पैसे उठाती है या फिर कहीं और से पैसे रेज करती है, तो ये सब आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखेगा।
वही बैंक से लिए हुए पैसों पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा, तो वो भी आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखेगा। शेयर होल्डर्स को कई बार कंपनी डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड का अमाउंट भी आपको इसी सेक्शन में दिखेगा। जब कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, इसीलिए उसे प्लस में डिनोट किया जाएगा। वही अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट कर रही है तो वो पैसा कंपनी के बाहर जा रहा है, इसलिए उसे निगेटिव में डिनोट किया जाएगा। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले रही है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स में दिखेगा। कई बार हम सोचते हैं कि नंबर्स पॉजिटिव में है मतलब अच्छी बात है, और नेगेटिव नंबर को हम खराब मानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, और खासकर ऐसा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अभी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। जिसका पहला मेन रीज़न है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में रियल पैसा दिखता है। प्रॉफिट स्टेटमेंट सिर्फ पेपर पे कमाई दिखाता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास असली पैसा कितना आया और गया। प्रॉफिट का मतलब होता है अकाउंट के हिसाब से कमाई, जिसमें कई बार नॉन कैश चीज़ें भी होती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। सीएफओ बताता है कि बिजनेस ने एक्चुअल कैश कितना कमाया अपने ऑपरेशन से। अगर कंपनी का प्रॉफिट हाई है लेकिन सीएफओ लो या नेगेटिव है, तो हो सकता है प्रॉफिट सिर्फ अकाउंटिंग जगलरी हो, यानी कंपनी के पास असली कैश नहीं आया। जनरली हमें कंपनी के कैश फ्लो को कंपनी के प्रॉफिट से कंपेयर करना होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में टीसीएस को 48,797 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 48,908 करोड़ का रहा है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में सीएफओ प्रॉफिट जितना ही रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में टीसीएस का प्रॉफिट 46,099 करोड़ का रहा। वहीं सीएफओ 44,338 करोड़ का रहा था, जो लगभग 10% डाउन था। अगर किसी भी कंपनी के सीएफओ और प्रॉफिट में 10 to 20% का डिफरेंस है तो वो एक्सेप्टेबल है, और अगर ये डिफरेंस इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर कंपनी को ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, और ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड करना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स। जैसा कि हमने टीसीएस में देखा कि टीसीएस का सीएफओ उसके प्रॉफिट जितना ही है, यानी कंपनी को ऑपरेशनल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई सारी कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनका सीएफओ निगेटिव होता है, या फिर प्रॉफिट से कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यस बैंक की ही बात करें तो यस बैंक को फाइनेंशियल ईयर 2015 में 1997 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2016 में प्रॉफिट बढ़कर 2530 करोड़ का हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2017 में प्रॉफिट और बढ़ा, और फाइनेंशियल ईयर 2018 तक प्रॉफिट बढ़कर 4225 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन हम अगर सीएफओ को देखें तो 2016 में कंपनी का सीएफओ नेगेटिव था, जिसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही थी, लेकिन कैश जनरेट करने में कंपनी को काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी प्रॉफिट के फिगर को मैनिपुलेट भी करती है, लेकिन सीएफओ के फिगर को मैनिपुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर यस बैंक के फिगर्स को देखकर 2015 से ही पता चल रहा था कि बैंक स्ट्रगल कर रही है, लेकिन 2018-19 से ये चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई। तो इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करके हम कई सारी चीज़ें थोड़ा पहले ही पता कर सकते हैं। अगर सीएफओ प्रॉफिट के बराबर या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी की कमाई स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन है, और अगर प्रॉफिट और सीएफओ में डिफरेंस है तो हो सकता है कि कंपनी रेवेन्यू को ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है। इन्वेस्टर्स को
कैश फ्लो ज़्यादा ट्रस्टेबल लगता है क्योंकि वो रियल पैसा होता है जिससे डिविडेंड दिया जाता है, लोन चुकाया जाता है या बिजनेस ग्रो किया जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैश फ्लो देख के ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी सस्टेनेबल है या सिर्फ शॉर्ट टर्म शाइन कर रही है। यानी जब कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म जैसे कि 5 से 10 साल के लिए पैसा लगाता है तो उसको ये देखना होता है कि कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो करेगी या नहीं। अगर कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वो अपने ऑपरेशन से रेगुलर पैसा कमा रही है। ऐसी कंपनीज सस्टेनेबल होती है, मतलब वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चला सकती है। अगर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट दिखा रही है पर कैश फ्लो वीक है तो हो सकता है कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म दिखावा कर रही हो। ऐसे स्टॉक्स रिस्की होते हैं, इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉफिट से पहले कैश फ्लो चेक करते हैं। शॉर्ट समरी निकल के आती है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी CFO हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है ऐसा माना जाता है और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो हमें उन कंपनीज को अवॉइड करना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मोस्टली नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि कंपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दिखाती है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है और कैसे इन्वेस्ट कर रही है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस को फाइनेंस कैसे कर रही है। अगर इन दोनों सेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स है इसका मतलब है कि कंपनी ने अपना एसेट बेचा है या फिर कंपनी ने किसी बैंक से लोन बोरो किया है, जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। और अगर ये दोनों सेक्शन में नेगेटिव नंबर्स है यानी कंपनी ने एसेट खरीदा है या फिर कंपनी ने लोन का रीपेमेंट करा हुआ है जो कैश आउटफ्लो को दिखाता है, ऐसी कंपनीज को इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, CFO हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और CFI यानी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और फाइनेंसिंग कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी रियल में पैसा कमा रही है और रिस्पॉन्सिबली ग्रो कर रही है ऐसा माना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अब आसान लगा हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना अब समझ आया। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेसिक फंडा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एग्जाम्पल्स और नए फंडा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी इन्वेस्टिंग।